आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ आप हैं, आपने आवाज उठाई है, क्यों आप खिलाड़ी के खिलाफ हैं, ये सर बताइए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा, अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं, तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। सर, आपके इस विरोध से जो जाहिर हो रहा है वो रहा कि आप शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं बात करते हैं? आप शाहरुख खान को ही, केकेआर को क्यों टारगेट करते हैं? पहली बात तो मैं कभी शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो, ठीक है? तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोस्त, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं, और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, वो बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या केकेआर मैनेजमेंट ये लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हम है? हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डर की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए, लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहां से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते। आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है, उस क्रिकेटर का ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा है हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला है। सर, सवाल ये है कि आपने बांग्लादेश खिलाड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जो आपने वो आवाज बीसीसीआई से भी कहा है या सरकार से भी कहा है, या आपने सिर्फ एक आईपीएल की जो टीम मैनेजमेंट है केकेआर को टारगेट कर रही है, उनसे ही कहा है? सर, मैंने सबसे पहले जब मुंबई में मैं कथा कर रहा था, तो मैंने बीसीसीआई से भी कहा है, सरकार से भी मैंने निवेदन किया है कि भैया कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलना चाहिए। आईपीएल बना किसके लिए था? आईपीएल बना था सनातनियों को प्रमोट करने के लिए, हिंदुस्तानियों को प्रमोट करने के लिए। आईपीएल इसलिए नहीं बना था विदेशियों को पैसा देने के लिए, बांग्लादेशियों को पैसा देने के लिए, आतंकवाद में सम्मिलित हो जाने के लिए पैसा चला जाए, इसके लिए नहीं बना था आईपीएल। तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि चलो वो बीसीसीआई ले आए, खरीदा तो आपने, और भी तो 7 टीमें हैं, उन्होंने तो किसी ने नहीं खरीदा, आपने क्यों खरीदा? जैसे कोरोना काल में
पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई। वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर ये महानुभावों का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे? देखिए, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यकों के साथ में जालिमाना रवैया और इंसानियत का कत्ल करने वाली वारदातें सामने आई, वो पूरी दुनिया ने देखी। अब आकर जिस तरह से शाहरुख खान की कंपनी KKR ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान तेज गेंदबाज को जिस तरह से 9.5 करोड़ में खरीदा है, और वहीं फिर हमारे भारत के हिंदू धर्मगुरु कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर साहब, दूर बीजेपी विधायक संगीत सोम साहब का गुस्सा जो है फूटा है और देश से बाहर करने की भी मांग की गई है। तो ऐसे में शाहरुख खान को के क्या जिद बनी हुई है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को जो है बाहर नहीं कर रहे हैं, जबकि देश के लिए उन्हें इतना सम्मान होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने प्रतिष्ठा भारत से कमाई है, पूरी दुनिया में उन्होंने सुर्खियां और कामयाबी हासिल की है हमारे भारत से, तो वो इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। क्या वो चाहते हैं कि इस पे और ज्यादा विरोध होना चाहिए? तो मेरी भी मांग यही है कि शाहरुख खान को इस पे अमल करना चाहिए और मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ से ठुकरा देना चाहिए। देखिए, देवकीनंदन ठाकुर जी ने बिल्कुल सत्य कहा है कि इस प्रकार के जिहादी तत्व को खिलाने की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। और शाहरुख खान उनको क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि वो खुले मंच से ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि उनके पिता पाकिस्तानी हैं, और जब पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान नहीं जीतता है, वो जिहादी मानसिकता जीतती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो स्वयं जीते हैं। ये बात उन्होंने एक मंच से भी कही है, और इसी वजह से वो बांग्लादेशी जिहादी को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के अंदर में ऐसे जिहादी तत्वों की कोई जगह नहीं है और इसका बहिष्कार होना ही चाहिए। संगीत सोम ने जी बिल्कुल सही बात कही है, संगीत सोम जी ने भी, कि इस प्रकार के खिलाड़ी और इस प्रकार की जिहादी मानसिकता, एक तरफ जहां हमारे हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर में, दूसरी तरफ इस प्रकार के खिलाड़ियों को खिलाना देश के प्रति गद्दारी है। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहां? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसे लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। मैं तो कह रहा हूं देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं, और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और भारत सरकार इस पर नजर लगाए हुए है, और इस पर आप निश्चित रहिए कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो हम सब लोग खड़े हैं और भारत की सरकार भी खड़ी है। मैं वही आपको बताया ना, यही देशद्रोही का काम है। खान ने बहुत ही एक गलत काम किया है कि जब भी हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर बांग्लादेश के अंदर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, उस वक्त बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में लेना ये बहुत ही निषेधार्ह घटना है। इस तरीके का व्यवहार शाहरुख खान ने तो कभी नहीं करना चाहिए कि जो शाहरुख खान को रास्ते से उठाकर आज आसमान में बिठाया है, तो इस देश के हिंदुओं ने, क्योंकि हमारे देश में 80% हिंदू है, तो हमारी ही बदौलत आज शाहरुख खान इतने सुपरस्टार बन गए हैं। और अगर इनको इतनी सी भी अकल नहीं है कि जब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो जिस देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, उस बांग्लादेशी प्लेयर को अगर आईपीएल में ये खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हम उसका जाहिर निषेध करते हैं, और बीसीसीआई और हमारी जो क्रिकेट की जो बॉडी है, इनको भी ये समझना चाहिए कि इस तरीके के अत्याचार जब भी हमारे हिंदुओं के ऊपर, हमारे देश के
लोगों के ऊपर अगर बांग्लादेश में होते हैं तो उस वक्त के लिए और आगे के लिए भी ऐसे देश को अपने देश में खिलाना गलत है। ये देश अगर हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो इस देश को और उनके प्लेयर्स को हमारे साथ खेलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो रूल जो है बीसीसीआई ने भी बनाना चाहिए और बीसीसीआई ने भी इस तरीके की घटना के ऊपर गंभीरता से देखना चाहिए, ऐसी हमारी